दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में हम पढ़ते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल की इन 66 किताबों के अलावा कुछ और किताबें भी हैं जिन्हें कैनन में शामिल नहीं किया गया, जैसे कि बुक ऑफ जुबली, बुक ऑफ इनोक और बुक ऑफ जाशर। इसलिए प्रियो, आज के इस एपिसोड में हम याशर की किताब की सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे लेकर विश्वासियों की अलग अलग राय देखने को मिलती है। यदि आपने पुराने नियम को ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि याशर की किताब का जिक्र उसमें कम से कम 2 बार हुआ है। उदाहरण के लिए यहोशू की किताब और पहला शमूएल में। इसलिए कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि इस किताब को बाइबल में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनका नाम बाइबल में है। यहाँ तक कि कुछ प्रचारक भी इस किताब की हर एक बात को बाइबल की अन्य किताबों की तरह सच्चा और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इस किताब को बाइबल के वचनों के साथ टेस्ट करते हैं या जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस किताब में बहुत सारी गलतियां हैं और जिस वजह से इसे कैनन में शामिल नहीं किया गया और नहीं किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, याशर की किताब को टेस्ट करते हैं। नंबर 1, अब्राहम की आयु के बारे में याशर की किताब का झूठा दावा। दोस्तों, जब हम अब्राहम के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब अब्राहम ने हारान देश को छोड़ा था तो उस समय उसकी आयु 75 साल की थी। लेकिन याशर की किताब कुछ और ही कहती है। याशर की किताब के अनुसार जब अब्राहम ने हारान देश को छोड़ा था तो उस समय वो 50 साल का था, जो कि सच नहीं है। नंबर 2, मिस्र पर विपत्तियों के बारे में याशर की किताब का झूठा दावा। निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएल को छुड़ाया था तो परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियों को डाला था। लेकिन याशर की किताब के अनुसार परमेश्वर ने मिस्र देश पर 15 विपत्ति डाली थी, जो कि सच नहीं है। नंबर 3, याकूब के बारे में। याशर की किताब इस बात का भी दावा करती है कि इसहाक का बेटा याकूब अपने भाई एसाव से बचने के लिए एबेर नामक एक व्यक्ति के घर भाग जाता है। लेकिन बाइबल इस दावे को झूठा साबित करती है, क्योंकि बाइबल के अनुसार याकूब जिस व्यक्ति के घर भाग कर गया था वो उसके मामा लाबान का घर था, ना कि एबेर का। नंबर 4 पर है लाल सागर के बारे में। प्रियो, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस्राएली जब मिस्र को छोड़ रहे थे तो परमेश्वर ने उनके लिए कितना बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। लाल सागर में एक सूखा रास्ता बना दिया था ताकि परमेश्वर के लोग उसमें से पार हो सके। लेकिन याशर की पुस्तक में कुछ और लिखा है। याशर की पुस्तक के अनुसार लाल सागर 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, इस किताब के साथ एक और समस्या को भी हम देख सकते हैं, जो कि काफी चौंकाने वाली है, जो कि इसके चैप्टर नंबर 42 में पाई जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि यूसुफ जब अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उससे बात करने के लिए रोने लगता है, तब उस कब्र में से एक आवाज आती है जो कि उसे शांत रहने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ तौर पर यह बताता है कि मरने के बाद कोई भी इंसान बात नहीं कर सकता। मरने के बाद ना तो इंसान बात कर सकता है और ना ही किसी चीज के बारे में सोच सकता है। सबोपदेशक की किताब में लिखा है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। भजन की किताब में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपने देखा मेरे प्रियो कि बाइबल इस किताब के दावे को झूठा साबित कर देती है। और दोस्तों, इस किताब के बारे में बहुत से विद्वानों ने भी अपनी राय दी है। मैं आपको एक यहूदी विद्वान के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम रब्बी आर्थर चिएल है। याशर की किताब के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसका नाम है द मिस्टीरियस बुक ऑफ याशर। उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि यहूदी इतिहास में कुल मिलाकर 2 याशर की किताब थी।
उन्होंने ये भी बताया है कि जिस किताब को लेकर आज सच होने का लोग दावा करते हैं वो याशेर की असली किताब नहीं है, बल्कि ये यहूदियों का मिद्राश है जिसे 11वीं सदी में यहूदी रब्बियों द्वारा लिखा गया था। और बाद में जैकब इलिम नाम के एक व्यक्ति ने रब्बियों की इन मिद्राश को इकट्ठा किया और उसमें कुछ छोटी बातों को भी मिला दिया, जिसके लिए उसे सन 1756 में 3 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इसलिए दोस्तों, जिस याशेर की किताब को लेकर प्रचारक प्रचार करते हैं और उसके सच होने का दावा करते हैं, वो असल में इसी जैकब इलिम के द्वारा लिखी हुई किताब है, जिस पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक बात को परमेश्वर के वचन से जांचने की जरूरत है। पौलुस कहता है, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आशा करता हूं आज के इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप सभी के साथ हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए शालोम।